हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 का मैथ मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेके चलूँगा और मैं फिर उसको इसलिए रिवीजन करने जा रहा हूं। और आपको मैं बता दूं जैसे कि जो एनसीईआरटी की बुक है, चाहे बालाजी प्रकाशन की बुक है या मनोहरी की बुक है या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक है, लगभग सारे बुक्स में जो जैसे जो टॉपिक है उस एक टॉपिक को मैं सारे बुक्स और सारे सिलेबस में से मिक्स करके पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग का बेस थोड़ा और बढ़िया हो और बच्चे आप लोग थोड़ा अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज फिर पहला चैप्टर यानी कि रेशनल नंबर, जो हमारा शायद बुक्स में नंबर सिस्टम के नाम से दिया है, जिसमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिनको भी क्वेश्चंस, आप लोग ये मत समझिएगा कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का फार्मूला अगर एक बार आपको पता हो गया तो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो वह उसी फार्मूले पर बनेगा। तो मैं आपको ये समझिए कि बेसिकली आपको फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ये समझिएगा कि आज हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़िए। आज से आप लोग को फार्मूला पढ़ना है और फार्मूला आपको अगर पता है तो आप लोग ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि कैसे प्रूफ करें कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है। जीरो क्या है कि रेशनल नंबर है, यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो आपको बता दें, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है तो आप लिखेंगे जीरो इज अ रेशनल नंबर ठीक है, हिंदी में बताते जाऊंगा, आप लोग हिंदी में भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जहां पे क्या होना चाहिए, बिकॉज जीरो को हम जीरो इज इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, 1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं या 0/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से करके हम जीरो को रेशनल नंबर प्रूव कर पाते हैं, जहाँ पे ये जो है 0/1, 0/1, 0/2, 0/3 डैश डैश कर लेते हैं, इज इक्वल टू P/Q होता है। ठीक, P/Q का मतलब किसी भी परिमेय संख्या को, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता हो और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। आपको बता दें, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का भले ही 0 हो जाए, है ना। यानी कि ऊपर का 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे जितना लिखना है लिख लीजिए, है ना। जब तक थक न जाइए तब तक लिखते रहिए, है ना। तो इस तरह से करके जीरो को परिमेय संख्या बताने के लिए आप इसको जितने बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं, है ना। यानी कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, भले ही P 0 हो जाए, है ना। भले ही P क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। बेटा एक क्वेश्चन मैंने R.S. अग्रवाल की बुक से उठाई है, जो आप लोग को R.S. अग्रवाल की बुक में चैप्टर 1A में सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो इज इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/3 वी कैन राइट। यानी कि इसमें आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ठीक है, सो 0/1, 0/2, 0/3 है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बेटा, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग हर बुक में पढ़े हैं, हर बुक में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, है ना। जो रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर्स लाइन पे कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, शो ऑन नंबर लाइन कैसे उसको बनाएंगे, आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो है 5/7, यानी कि 5/7 को हम संख्या रेखा पर नंबर्स लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। सिंपल जैसे कि आपको बता दें कि 1 रुपया है और 1 रुपये में आपको 7 जगह हिस्सा लगाना है। यहाँ पे अपान में 7 दिया है, जितना नीचे दिया रहेगा उतना ही हिस्सा लगाना होता है। आपको मैं बता दूं कि 1 रुपया में अगर 7 हिस्सा लगाना है, 7 पार्ट करने हैं, 7 पार्ट्स करना है, तो आप लोग 1 रुपये में 7 पार्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे वो डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में लिखने के बजाय आप उसको कह सकते हैं कि ये 1/7 होगा, यानी कि 1 का 7वां भाग होगा, है ना। उसी तरह से हमको 5 का 7 भाग करना है, 5 रुपये का 7 भाग करना है। तो आपको देखिए भाई, 1 रुपये का जब 7 भाग करेंगे तो देखिए, तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक। उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मान लेते हैं कि हमारा ये 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है, 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक यहाँ तक है। सपोज मान लीजिए कि यह एक रस्सी है ना, 1 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की है? 1 मीटर की। 1 मीटर की रस्सी है, इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक। गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो 1 मीटर रस्सी को मैंने 7 हिस्से में बांट दिया। अब मैंने इसका माप नहीं लिखा है, मैंने बस 1 से और 0 के बीच का माप यहाँ पे शो कर दिया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, और उसको मैंने इक्वली करके मैंने बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांट दिया है, और उसमें से एक हिस्सा बताना, यानी कि 1 का 7वां हिस्सा बताना है। तो हमारा 1/7 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 7 भागों में से एक हिस्सा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 1/7 है। अगर हम कह दें कि नहीं आप 2/7 दिखाइए, तो कहेंगे कि इस 7 हिस्सों में से 2 भाग पूछ रहा है कि दूसरा भाग कहाँ पर होगा। तो पहला भाग ये हो गया, आपने पहले ही बता दिया है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भाग ये होगा। तो यानी कि आप यहाँ से इस पे एरो लगा के लिख सकते हैं कि 2/7 भाग पार्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर क्या दिया जाए कि 3/7 बताइए, यानी कि 7वें भाग में तीसरा भाग बताइए, तो 1 2 3 तीसरा भाग यहाँ पे आएगा, यानी कि 3/7, ठीक है। 4/7 अगर बताना हो तो चौथा भाग यहाँ पे आएगा, यानी कि 4/7। पांचवा बताना हो तो 5/7। लीजिए, मैंने आपको बातों बातों में 5/7 शो करके दिखा दिया नंबर लाइंस पे, कैसे 5/7 को शो कर पाएंगे। चलिए एक बार इसको फेयर रूप से कर लेते हैं, फेयर कर लेते हैं इसका, ठीक है, कि 5/7 को कैसे नंबर्स लाइन पे शो करेंगे। एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक, उसको 0 से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे बीच में 0 लिख लीजिए, बीच में 0 लिख लीजिए, और आप नीचे जितना लिखा रहेगा, अभी मैं बताऊं कि 1 मीटर रस्सी को कैसे 7 भाग में बांट के और 1/7 को वहाँ पे 2/7 को कैसे शो करेंगे। तो वैसे ही जितना नीचे लिखा रहेगा उसको उतने उतने भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। सपोज जैसे आप लोग 1 मीटर रस्सी लिखे थे, वैसे ही ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 1 ये 2। इधर माइनस में लिखा जाता है, तो इधर क्या करिए कि हम चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस वाला ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 लिख देते हैं ताकि हमारा नंबर लाइन अच्छे से हमको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग बचपन से ये दोनों ओर का पढ़ते हैं तो आदत हो गई होगी, है ना। तो थोड़ा समझ में आने के लिए एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, बेचारा गरीब आदमी है, थोड़ा इसको भी चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए माइनस वाला ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 वाला। क्लियर। आगे देखते हैं
इसमें हम 2 को भी, इसको भी 7 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए माइनस वाले को भी 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलिए हमको शो क्या करना है, पॉजिटिव में, देखिए निगेटिव की ओर नहीं जाना है, पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव राइट हैंड वाला होता है, पॉजिटिव की ओर 5/7 क्लियर करना है, गिन के यहाँ पे लिख लेंगे आराम से 1 2 3 4 5। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 5/7, ये हो गया नंबर्स लाइन पे ऐसे शो कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन उसमें का देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 8/3। चलिए 8/3, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसे आप लोग एक बार सीख लिए हैं तो फिर एक बार और नंबर लाइन बना लीजिएगा, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, इधर माइनस में 1 कर लीजिएगा, यहाँ माइनस में 2 कर लीजिएगा, इधर प्लस में 1 प्लस में 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस में 3 भी कर लीजिएगा। चलिए अब हमको डिवाइड कितने पार्ट में करना है, तो 3 पार्ट में करना है, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर कम है, जगह ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 2 और 3 पे ये बड़ा लाइन खींच लेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे 1 2 और 3, क्लियर। निगेटिव इंटीजर्स जो लिखे हैं इधर देख लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 2 3, फिर 1 2 3, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव में आपको कितना दिखाना था, कितना शो करना था, तो 8/3 शो करना था, 8/3 शो करना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 8/3। आपको एक फार्मूला और बता देते हैं कि अगर जो हमारा नॉमिनेटर है, जो अंश है, वह डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है, जैसे कि अंश जो है वो हर से बड़ा है, 8/3 लिखा है, तो डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में इसका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसमें से बचेगा 2, तो 2 को ऊपर ले लेंगे और ये 3 जो है उसको फिर डिनोमिनेटर में ही लिख लेते हैं। यानी कि मिक्सड फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, मिश्र भिन्न, हिंदी में उसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो मिक्सड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे हमको मिला है 2 कंप्लीट 2/3, ठीक। तो जो कंप्लीट में है बेटा, जो कंप्लीट में है उसको कंप्लीट के हिसाब से गिन लेते हैं, तो ये कंप्लीट 1 कंप्लीट 2, और कंप्लीट होने के बाद चलिए कंप्लीट जो हुआ उसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि घेर लेते हैं। तो 2 कंप्लीट है, तो चलिए हमने कंप्लीट 1 और कंप्लीट 2 ले लिया, है ना। मतलब हमारे कहने का सीधा ये है कि जो हमारा 0 से लेके 1 तक का नंबर है ये कंप्लीट है, और फिर 1 से लेके 2 तक का नंबर है ये भी कंप्लीट है। इसके आगे हमारा डेसिमल पार्ट मिलेगा हमको, तो ये 2 कंप्लीट था। इसके आगे डेसिमल पार्ट कितना हमको मिल रहा है, 2/3, ठीक। तो हमारा ऊपर वाला ही ना गिनना होता है, यानी कि 2 कंप्लीट होने के बाद और दो स्टेप और चलना है। तो चलिए 2 कंप्लीट होने के बाद 2 स्टेप और 1 2, देखिए तो जहां मैंने कहा था सेम वहीं आया है, ठीक है। तो ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, अगर बड़ा संख्या है तो मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए उसको, और तब उसको सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें का मैंने 2 बता दिया है। चलिए एक डेसिमल वाला क्वेश्चन लेते हैं कि डेसिमल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो बेटा आपको बता दें, एक माइनस इंटीजर दिया हुआ है, माइनस में 2/4 दिया है ना, माइनस में 2/4 दिया है। थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि माइनस में 2/4 दिया है, ठीक, ये है ना। चलिए तो डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, अभी मैं बताया हूँ कि कैसे हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करके उसको
और शो कर लेंगे। चलिए, आप लोग को शायद इस तरह से नहीं समझ में आ रहा हो कि सर क्या कह रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो डाउट्स को क्लियर करते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक बेटा, जैसे मैंने बताया था वैसे आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा करके, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माइनस में 1 और इधर लिख लीजिएगा माइनस में 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इधर आप लिखिएगा +1 और थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा +2, और 2 डेसिमल से आगे बढ़ना है, सॉरी माइनस इंटीजर की ओर बढ़ना है, तो थोड़ा इसी को और इधर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाले में तो चलना नहीं है। 0 को यहाँ कर लेते हैं, 1 को इधर, पॉजिटिव को हमको इधर जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटीजर जो माइनस में है, तो माइनस वाले को थोड़ा इधर लेंगे ताकि हम अच्छे से शो कर पाएँ। तो 1 2 और ये हो गया माइनस में 3। क्लियर? 2 के बाद डेसिमल में 4 पॉइंट, मतलब कि 4 स्टेप और चलना है। चलिए अब हम डेसिमल पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने जो यहाँ से यहाँ तक की इसको रस्सी ही समझिए। अगर रस्सी अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो रस्सी समझ लीजिएगा, नहीं तो नंबर लाइन समझिएगा। तो 0 से लेके 1 तक के नंबर को कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 10-10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, जैसे 1 रुपया से और 2 रुपया के बीच में अगर आपको मैं बता दूं कि 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ हैं, उनके बीच में आपको फिर रुपीज़ बताना है, तो आप बिना सोचे समझे ये कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे होंगे समझदार, कि सर 2 रुपया 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा, ऐसे करते करते एक नंबर ऐसा आएगा कि 1 रुपया 90 पैसा, और 1 रुपया 90 पैसे में जब 10 पैसा और मिला देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा ना। यानी कि 1 रुपये से और 2 रुपये के बीच में अगर आपको पैसा बताना हो तो 1.10, 1.2 रुपीज़, 1.3 रुपीज़, ऐसे करके आप बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही क्या करिएगा आप लोग बेटा, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो गया 0.1 रुपीज़, 0.2 रुपीज़, मतलब कि 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, सब के आगे डेसिमल रहेगा। ठीक, 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, है ना। मैं बस ये लिख रहा हूँ, आप लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, और लास्ट में जब आपको 100 पैसे मिलता है तो जाहिर सी बात है 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो आपका 1 रुपया तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करके अगर डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल को शो करने के लिए आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में ये नंबर को हम लोग पुट कर लेंगे, यानी कि 9 जो ऐसे लकीर खींचे गए हैं, है ना, तो उसको 9 पार्ट में आप उसको काट देंगे। चलिए सबको हम लोग 10-10 पार्ट में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 वाले थोड़ा बड़ा कर लेंगे जैसे स्केल पे होता है, 6 7 8 9, 10वां पार्ट जो हमारा 10वां पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे सेव है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए क्लियर। अब थोड़ा इस पॉजिटिव इंटीजर की ओर भी बढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, तो हमने क्या किया, सबको इक्वली 10 पार्ट में काट के और बराबर बराबर हिस्सों में उसको बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमको -2 इंटीजर से 0.4 स्टेप और चलना है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे हम और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 2.4। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है, वही वाला स्टेप बारी बारी से इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। तो 2 के बाद मात्र 0.4 और चलना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 2.4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे देखिए मैंने आपको पहले सिखाया कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है,
ये कैसे कह सकते हैं? दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को शो करेंगे, कैसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं कि दो रेशनल नंबर अगर दिए हैं, दो परिमेय संख्याएं अगर दी गई हैं, तो उनके बीच अदर परिमेय संख्या जैसे कि 1, 2, 3, जैसे आपको मैं बता दूं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनंत यानी कि इन्फिनिटिव जितने चाहें उतनी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर दिए हैं और उनके बीच आपको और परिमेय संख्या निकालना है, तो आप जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो भले ही पॉजिटिव हो, निगेटिव है, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना चाहें आप उतना, जितना आपको ज़रूरत है उतना उसके बीच में इंटीजर्स रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर सपोज मान लीजिए अगर 1 और 2 दिया है और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो एक फार्मूला होता है बेटा, आपको बता दें रेशनल नंबर बीच में का निकालने का कि 1/2 है ना, 1/2 यहाँ आप लिख लेते हैं। रेशनल नंबर ऑफ बिटवीन लिखिए, सही है, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स, चाहे टू नंबर्स ही लिख लीजिए, टू नंबर्स थोड़ा छोटे में हो जाएगा। यानी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/2 और नंबर 1 और प्लस में नंबर 2, मतलब कि दो जो संख्याएं दी गई हैं उनका जोड़ करिए और जोड़ करके उनका आधा कर लीजिए। ठीक है, फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर 1 और प्लस नंबर 2 और अपान में 2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है ना कि जब बटे के नीचे बटा आने लगता है ना, तो है ना अपॉन के नीचे अपॉन, जैसे मान लीजिए 2 अपॉन में कोई संख्या दे दिया, यहाँ पे तो 1 और 2 है, तो आप लोग को लग रहा है कि सर यही वाला फार्मूला आसान है। ठीक, लेकिन अगर मैं वही संख्या अगर 2/3 और यहाँ पे 5 कर दूँ, चाहे 6 कर दूँ, चाहे 7 कुछ भी कर दूँ, क्या लिखना है 5 ही कर लेते हैं। ठीक है, 2/5, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/5। अगर ये कर दूं तो यहाँ पे आप इसको अपॉन में लिखेंगे, ये भी अपॉन में लिखेंगे, दोनों को, और फिर उस अपॉन के नीचे एक और अपॉन लगाएंगे, अपॉन में 2 लिखना है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगती है। तो इस तरह से ना लिखने के बजाय, ये नहीं लिखने के बजाय आप ऐसे लिख लेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, 1/2 नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्लियर? और इस फार्मूले से मैं आपको बता दूं कि इसके बीच का एकदम परफेक्टली, इसके बीच का एक जो रेशनल नंबर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, मात्र एक। कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं कि जिसमें आपको 2-3 एक ही बार में मिल जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं उसको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए जो हम क्वेश्चन लिए थे 1 और 2, उसी पे चलते हैं कि 1 और 2 हैं, इनके बीच एक और संख्या निकालना है। तो चलिए फार्मूला लिख लेंगे 1/2 और इसके जगह पे 1 है, नंबर 1 की जगह पे तो 1 और नंबर 2 की जगह पे क्या है, नंबर 2 की जगह पे 2 है, तो प्लस करके 2, तो यहाँ पर जाएगा 1/2 और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 3, 2 और प्लस 1 3 हुआ ना। अब इस 3 में 1 का इंटू कर लीजिए तो 3 बन जाए 3 और अपान में 2, यानी कि 3/2 है ना। तो ये 3/2 इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से करके आप लोग बीच में एक एक रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में जो हमारा पूछा हुआ था कि 3/8 और 2/5, 3/8 और 2/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ही रेशनल नंबर निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं 3/8 प्लस 2/5,
और इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, आगे 1/2 निकाल रखना है। यही फार्मूला है हमारा 1/2, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इस फार्मूले के हिसाब से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। चलिए, कई बच्चे होंगे जो एलसीएम में कन्फ्यूजन होंगे, है ना, कंफ्यूज होंगे, तो आपको बता दें एलसीएम मतलब होता है लॉसो निकालना, है ना। तो लॉसो इसका निकाल देंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम निकालने के बाद से क्या होता है कि इसका टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 40 जाएगा। तो 8 के टेबल में बेटा 5 बार में 40 चला जाएगा, 8 के टेबल में 5 बार में, और जितनी बार में जाएगा उसके ऊपर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 से ये 5 बार में जा रहा था, 8 से कितने बार में 5 बार में, तो 3 में 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक, प्लस का यहाँ पे सिंबल है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 5 के टेबल में ये जाएगा कितने बार में 8 बार में, 5 के टेबल में कितने बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8। चलिए, यहाँ पे हो गया 1/2, और इसको इंटू जब करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी कि 5 3 15, और 8 2 जा 16, और अपान में हो गया 40। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो 15 और 15 30, और 1 31, तो 31/40। चलिए इंटू कर लेते हैं, तो 31 1 जा 31, और 42 जा 80, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा 31/80। ठीक है, तो इस तरह इस फार्मूले से आप लोग दो नंबर्स के बीच आराम से एक रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। एक फार्मूला मैं और आप लोग को बता देता हूं कैसे करेंगे। एक फार्मूला और बता देता हूं इसी में का। चलिए, इसी क्वेश्चन का एक और फार्मूला कर देते हैं कि जैसे दिया 3/8 और 2/5, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर देंगे, क्योंकि दोनों का हमारा, आपको मैं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार यही बात मैं बता दूं कि आप लोग को रेशनल नंबर निकालने से पहले इस फार्मूले को अगर यूज करना है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो 8 और 5 का हर बराबर करने के लिए फिर इसका एलसीएम करेंगे तो 40 हो जाएगा, और तब कहेंगे कि बेटा आप 8 से इसमें भाग कर लीजिए, कितने बार में जा रहा है 5 बार में, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 15 हो गया। यहाँ पे जोड़ ओड़ कुछ नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा, इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में जा रहा है 8 बार में ना, तो इसमें 8 से गुणा कर लेंगे कि 16 हो जाएगा, और दोनों को हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, तो यानी कि हमारे यहाँ हो जाएगा 15/40, 16/40। देखिए, इसको सिंपलेस्ट छोटे रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो आपको 3/8, और इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2/5 मिल जाएगा हर हाल में। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने चेंज किया जब, तो एक हो गया 15/40, एक हो गया 16/40। अब आपको मैं बता दूं कि 15 और 16 के बीच की देखेंगे कितना दूरी है, उसके बीच में कितना संख्या मिल रहा है। तो बेटा देखिए यहाँ पे आँख खोल के कि 15 के जस्ट बाद 16 आ जाता है, यानी कि इसके बीच में तो संख्या मिलेगा, कोई चांसेस नहीं है, कोई चांस है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समस्या हो गई। अगर थोड़ा सा भी स्टेप मिलता, जैसे कि 15 के बाद यहाँ पे 18 आ जाता, तो उसके बीच में 18 आ जाता तो 16 मिल जाता, 17 मिल जाता, 2 मिल जाता ना। तो मैं वही सोच के इस फार्मूले के हिसाब से कर रहा था, लेकिन हमको नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, मैं क्यों, मुझे नहीं मिला तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। अगर नहीं मिलेगा तो इसमें हमने 10 से इंटू कर देंगे, इसमें भी हम 10 से इंटू कर देंगे, है ना। चलिए, थोड़ा आप लोग को आँख से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको डिस्कलर कर देते हैं। इसमें भी 10 का इंटू कर देंगे, इसमें भी 10 का इंटू कर देंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 का इंटू कर लेंगे, इसमें भी 10 का इंटू कर लेंगे, है ना। तो जब 10 का इंटू इसमें हम करेंगे गुणा, तो 15 दाम 150 और बटे में 400। देखिए हर 400 आया इसमें, और इसमें 16 दाम 160, और इसका भी हर हो गया हमारा 400। लीजिए,
और 150/400 और 160/400, है ना। तो जब दोनों का हर अभी भी बराबर है, पहले भी बराबर था। अब देखिए इसमें चूंकि हमारे बीच में एक भी जैसे कहा जाता है ना कि बेटा थोड़ा जगह देते तो हम भी निकल जाते, गलियों नहीं मिल रहा था, 15 और 16 दोनों एक में चिपका हुआ था, जगह नहीं मिल रहा था। अब इसमें 10 का अंतर हो गया, 150 हो गया, इसमें 160 हो गया, अंतर हो गया ना 10 का। इसके बीच में 10 गो नंबर आराम से लिख सकते हैं, 10 गो नहीं 9 गो लिखाएगा, क्योंकि 50 और 60 के बीच में 9 गो ना संख्या आएगा, है कि नहीं। तो 9 को लिखने के लिए आराम से आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, 150 के बाद से 151 लिख लेंगे, 152 लिख लेंगे, फिर 153 लिख लेंगे, 154 लिख लेंगे, 155, 156, इस तरह से करके आप 159 तक 9 संख्या आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो चूंकि हमको लिखना तो है एक गो, लेकिन हम आपको बता दिए कितना 9 गो, तो बेटा आपको जो मर्जी वो लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कुछ लिख दीजिएगा, आप आंसर में कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे 155/400 लिख लीजिए, चाहे 156/400 लिख लीजिए, चाहे 157/400 लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक कोई भी लिख लीजिएगा, है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे मेथड से आपको बता दें, फिर दोहरा दें, इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके हर बराबर जब कर लेंगे तब आँख फाड़ के देखेंगे कि हमारा जो दोनों संख्या दिया है उसके बीच में कितना गली छूट रहा है, वो आदमी निकल सकता है। आपको बता दें कि इसमें हमारा 15 था, 16 था, नहीं एक भी जगह मिल रहा था, तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 10 का इंटू इसमें भी कर दिया, तब हमारा इसमें 10-10 गो का अंतर हो गया। ठीक, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 150, यहाँ पे 160 हो गया। अब 10 गो का अंतर हो गया तो हम आराम से उसमें 9 संख्या लिख सकते हैं, लेकिन लिखना तो है एक गो, तो आप लोग इसमें से कुछ भी जो 9 को मिल रहा ना उसमें से एक कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप लोग को 3 क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।